क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के वह तमाम निवेशक साथी, वह तमाम एडवाइजर्स जो हमारे वीडियो देखते हैं, उनको आभार। आपको याद होगा कि 17 मार्च 2020 को इसी वक्त इसी YouTube चैनल पर हमने एक वीडियो पोस्ट किया था और उस वीडियो में हमने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव की उस सच्चाई को बयान किया था जो हमें जनता के सामने लाना जरूरी था। यदि हम जनता के सामने वो बात नहीं लाते तो 21 लाख निवेशकों, 4 लाख एडवाइजरों और 4000 कर्मचारी केवल अंधेरे की जिंदगी जीते और उन्हें हकीकत की जानकारी ही नहीं होती। 17 मार्च 2020 को रात्रि 9 बजे जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसे अब तक 24,000 से अधिक निवेशक देख चुके हैं। उस वीडियो को पोस्ट करने का मकसद हमारा यही था कि 21 लाख निवेशक, 4 लाख एडवाइजर और 4000 कर्मचारी इस बात को जान ले कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर मंडल, वो कोई भी हो, वह नहीं चाहते कि निवेशकों का हित हो। और ये बात जब हमने अपने चैनल के माध्यम से 17 मार्च 2020 को पब्लिश की तो वह तमाम लोग जो हमारे नामों की कस्में खाते थे, जो आधी रात को एक आवाज देने पर हम उपस्थित हो जाएंगे, हम तन मन धन से आपके साथ हैं, नरेंद्र जोशी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, के डायलॉग बाजी करने वाले सभी जो साथी थे, उनको वो वीडियो बड़ा ही नागवार गुजरा। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को पोस्ट करने का मकसद हमारा यही था कि निवेशकों को यह मालूम हो कि जिस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की अंधभक्ति में वो विश्वास कर रहे हैं, वह आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने निवेशकों के हित के लिए प्रतिबद्ध ही नहीं है। इस एक साल के दौरान यदि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोटर मंडल्स या उसके पुराने किसी भी डायरेक्टर ने जो जेलों से बाहर आ गए, यदि पब्लिक के सामने आकर अपना एक भी स्टेटमेंट दिया होता तो हम मानते कि हम गलत होते। 1 साल से अधिक का वक्त गुजरने के बाद आज तारीख तक किसी प्रमोटर मंडल ने, आज तारीख तक किसी डायरेक्टर ने या आज तारीख तक किसी बड़े व्यक्ति ने निवेशकों के हित में कोई बात सार्वजनिक मंच पर आकर नहीं की है कि आखिर निवेशकों के हित में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई अन्य और किस रूप से प्रतिबद्ध है, किस रूप से उनका भला होगा। एक अंधकार की जिंदगी और एक अधूरे ज्ञान की जिंदगी को लेकर आज समस्त एडवाइजर निवेशकों को यह भरोसा दिलाए बैठे हैं कि बहुत जल्द कुछ अच्छा होगा और निवेशकों के हित में होगा। कैसे होगा इसकी कोई प्लानिंग नहीं, किस तरीके से होगा उसकी कोई रूपरेखा नहीं। जब हमको यह प्रतीत हुआ कि निवेशकों के साथ कुछ खिलवाड़ हो रहा है तो हमने खुले मंच पर आकर हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपनी बातों को साझा किया। जब कुछ निवेशकों को इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में अब अपनी जंग हमको खुद लड़नी चाहिए, तो हिंदुस्तान के प्रत्येक एरिया में जहां जहां जो निवेशक थे, उन्होंने अपने हित के लिए, अपनी निवेश राशि को पाने के लिए जगह जगह हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की। क्योंकि रिट पिटीशन का एक ही मकसद था कि सोसाइटी चालू हो तो भी, सोसाइटी बंद हो तो भी, लिक्विडेटर बैठे तो भी, एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंट हो तो भी, सोसाइटी का नया बोर्ड बने तो भी, किसी भी अवस्था में देर सबेर उनको उनकी राशि मिल जाएगी। और यही कारण है कि भारतवर्ष में करीब 10,000 से अधिक लोगों ने जगह जगह पर रिट पिटीशन फाइल की। और उनके लिए यह तो अच्छा हुआ कि वह कम से कम न्यायालय की शरण ले चुके हैं, उनकी याचिकाएं एडमिट हो चुकी है, उनके नोटिसेज जारी हो चुके हैं। क्योंकि कल आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कुछ भी हो, वो होगा न्यायालय के आदेश पर ही। ऐसी अवस्था के अंदर निवेशकों को जो राहत है वो न्यायालय के माध्यम से ही मिल पाएगी, दूसरा कोई वे उनके पास नहीं है। लंबा वक्त गुजर चुका है, 34 महीने का वक्त निकल चुका है।
कई ऐसे निवेशक हैं, कई ऐसे एडवाइजर्स हैं जो आज भी ये भरोसा कर रहे हैं कि सरकार उनके पक्ष में कुछ करेगी। सरकार यदि किसी एक के पक्ष में कुछ करती है तो उन हजारों कंपनियों के लिए करना पड़ेगा, जो हजारों कंपनियां आज की तारीख में डूबी हुई है, जहां निवेशकों का लाखों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया डूब चुका है, करोड़ों निवेशक दुखी है। ऐसी अवस्था के अंदर निवेशकों के पास एकमात्र यही विकल्प है कि वह न्यायालय के माध्यम से अपना रिलीफ प्राप्त करें। क्योंकि ये तो आप देख ही चुके हैं कि 17 मार्च 2020 को हमने ये कहा था कि हमें लग रहा है कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक रहस्यमय गुत्थी बन गई है। उसके प्रमोटर्स मंडल मौन धारण किए हुए। इस एक साल के दौरान प्रोडक्शन वारंट पर कहां कहां नहीं गया प्रमोटर्स मंडल। इस एक साल के दौरान कितनी जगह उनकी उपस्थितियां हुई, लेकिन कहीं पर भी उनके द्वारा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कोई बात साझा नहीं की गई कि किस रूप से उनके द्वारा निवेशकों को राहत दी जाएगी। ऐसी स्थिति में निवेशक अगर अब भी इस भरोसे बैठे हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोटर्स मंडल आपके लिए कुछ करेगा, कुछ चमत्कार होगा, तो साथियों इस भ्रम से दूर हो जाओ। आज 17 मार्च 2021 है। 17 मार्च 2020 को हमने जो कहा था वही इस एक साल के दौरान हुआ है। लेकिन इस एक साल के दौरान कोविड-19 के बाद जिन जिन निवेशकों ने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े, आज कम से कम वो न्यायालय के अंदर स्टैंड है। आज कम से कम उनकी आवाज बुलंद है। आज कम से कम वो एक कदम आगे चल चुके हैं और उनको उनकी राहत मिल जाएगी। लेकिन ऐसे कई एडवाइजर हैं जिन एडवाइजरों के 200, 250, 300 निवेशक हैं और वह आज भी यही भरोसा करके बैठे हैं कि कोई चमत्कार होगा। तो एडवाइजर भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चमत्कार की उम्मीदें छोड़ दो। कहीं ऐसा नहीं हो कि एक वक्त निकल जाए और आपके हाथ में कुछ भी करने लायक नहीं हो। कल यही निवेशक आपसे भाईचारे का रिश्ता तोड़ देंगे, आपके घर आके बैठेंगे। और आज तो हो ही रहा है। हमारे उदयपुर संभाग के कई जिलों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर एडवाइजरों की मोटरसाइकिलें, उनकी कारें रुकवा दी गई है, उनके घर जाके तमाशे हो रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। ऐसी अवस्था में बचने के लिए आपके पास यही विकल्प है कि आप अपने निवेशकों को कम से कम एक उचित राह दिखा दें, ताकि कल उनके साथ कोई धोखा न हो। साथियों, मेरे कई वीडियो बने, कई वीडियो में मैंने कई तरीके से आपको मोटिव किया। मैं नहीं चाहूंगा कि कल आपका समय निकल जाए और आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहे। आप किसी के भरोसे बैठकर केवल खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे। समय अभी भी है आपके पास। जो भी करना है सोच समझ के करें, अपने एडवाइजर का सहयोग लें। और एडवाइजरों से ये कहूंगा कि आप निश्चित रूप से हमें कॉल करके आप आगामी रूप से किस तरह अपने निवेशकों के हित में कार्य कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमसे जरूर लें। और अब वक्त आर या पार की लड़ाई का है। समय निकलता जा रहा है। इस उम्मीद पे मत बैठो कि अब आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी फिल्म स्टार की तरह आएगी और आपको राहत देगी। यह असंभव है। ऐसे कई वीडियो हमने पोस्ट किए हैं जिसमें हमने आपको जागृत करने का पूरा प्रयास किया है। एक बार फिर से, चूंकि 17 मार्च का समय, 17 मार्च 2020 को हमने हमारा वीडियो पोस्ट किया था और आज फिर हम आपके सामने अपनी बात को रख रहे हैं। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि समय वेस्ट न करें। पैसा आपका है, निवेश राशि आपकी है, फैसला आपका है। एडवाइजर साथियों, निवेशक साथी आपके हैं, आपके अपने क्षेत्र के। उनके साथ यदि कुछ बुरा होता है और यदि आप उनको सहयोग नहीं करते हैं तो यह आपके लिए ही भविष्य में मुश्किलें खड़ी करेगा। और निवेशक साथी जितने भी हैं वह जागे और समय रहते अपनी कार्यवाही को अंजाम दें। क्योंकि देख लीजिए, 17 मार्च 2020 को हमने कहा था, आज 17 मार्च 2021 आ चुका है। यदि अब तक आपके पक्ष में कुछ भी नहीं हुआ तो आपको खुद को सोचना है कि अब आपको क्या करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अपडेट जो भी होंगे
हमारे इस चैनल पर दिए जाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।